नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। तेजस्वी यादव न जाने कितने मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन से चुनौती, परिवार में चुनौती, प्रशांत किशोर से चुनौती, इसके अलावा अपने गठबंधन से चुनौती, साथ ही साथ बिहार की जनता भी उन्हें एक अलग चुनौती दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव के लिए इतनी मुश्किलें क्यों हैं, उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं और क्या परिवार के लोग उनका साथ दे रहे हैं। परिवार के लोग ना सही तो लालू और राबड़ी उनका साथ दे रहे हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि परिवार के भीतर तेजस्वी यादव की चुनौती क्या है। तो हम सब ने देखा है कि कैसे तेज प्रताप यादव एक तरीके से कभी उन्होंने खुलकर तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि तेजस्वी के साथ उनके रिश्ते अब सहज नहीं रहे। हालांकि इसके लिए वो एक दो जयचंद का नाम जरूर लेते हैं। अब वो जयचंद कौन है तेजस्वी के आसपास वाले, उसका नाम के खुलासा तो तेज प्रताप यादव करेंगे, लेकिन जो माना जाता है वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव, उनको लेकर तेज प्रताप यादव हमलावर रहते थे। और तेज प्रताप यादव का कुछ मामला सामने आया, उसके बाद लालू यादव ने उनको पार्टी और परिवार दोनों से बाहर किया। तो तेज प्रताप यादव जो चुनौती थे वो किनारे कर दिए गए। अब उसमें तेज प्रताप यादव की कितनी गलती है या फिर एक रणनीति के तहत ये काम किया गया, ये आरजेडी के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब आते हैं परिवार की और बड़ी चुनौतियां। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहनें खड़ी रहीं, लालू यादव और राबड़ी देवी खड़ी रहीं हमेशा साथ में, तो माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ स्मूथली चलेगा और तेजस्वी यादव को परिवार का पूरा समर्थन है। इसी बीच रोहिणी आचार्य वाला एक आ गया। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर कुछ बातें कहीं क्या, वो एक पोस्ट आया था उसको शेयर किया, और अगर आप किसी के पोस्ट को शेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस बातों से सहमत हैं। संजय यादव को निशाना बनाकर वो पोस्ट लिखा गया था। उसके बाद से रोहिणी आचार्य को लेकर तरह तरह की बातें कही गई। रोहिणी आचार्य ने बाद में सफाई भी दी कि मुझे कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं अपने माता पिता के लिए हूँ, मैंने हमेशा परिवार का साथ दिया है और ना ही मुझे किसी को टिकट दिलवाना है। पेड मीडिया ट्रोलर्स मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोहिणी ने जो कहना था उन्होंने कहा, और रोहिणी सोशल मीडिया पर सक्रिय भी रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा हुई कि रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार, पार्टी सबको अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया से। तो जाहिर सी बात है, यहाँ तो लग गया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो खबरें आ रही हैं सामने उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मीसा भारती भी बहुत खुश नहीं है। अगर मीसा भारती चाहती तो परिवार में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि परिवार पर जब जब संकट आया है, बड़ी बेटी होने के नाते लालू यादव के परिवार को मीसा भारती ने हमेशा संभाला है। इतना ही नहीं, वो राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब भी वो बहुत सारे पॉलिटिकल और सरकारी कामकाज में भी उनका हस्तक्षेप रहता था, ऐसा जानने वाले बताते हैं। तो एक मैच्योर माना जाता है मीसा भारती को, और सबसे बड़ी बेटी भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो चाहती तो बवाल इतना नहीं बढ़ता, कोई इसमें समझौता या उसको समाधान करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। तो मीसा भारती भी खामोश है, चुपचाप वो देख रही है। भले ही पाटलिपुत्रा से सांसद है, लेकिन आपको भी पता है कि मीसा भारती बहुत एक्टिव फिलहाल नहीं है और उनको लेकर भी कुछ खबरें आती रहती हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी, कहने वाले ये भी कहते हैं कि पार्टी में अब लालू और राबड़ी देवी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चलता है। कार्यकर्ता भी जो लालू यादव से मिलना चाहते हैं वहाँ मिल के आज जरूर जाते हैं, लेकिन लालू यादव पहले जैसे नहीं मिल पाते हैं। अब क्यों नहीं मिल पाते, इसका जवाब खैर लालू यादव देंगे। अब हम आते हैं, ये परिवार की चुनौतियां थीं तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव एक अलग रास्ते पर चल चुके हैं। तेजस्वी यादव ये सोचकर शायद तो अपने परिवार के लोगों से दूरी बना रहे हैं कि जो परिवारवाद पे उन पर आरोप लगता है वो लगना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने पिता और चाचा वगैरह को साइड करके पार्टी पर पकड़ बनाई, वैसे ही तेजस्वी यादव करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने, हम सब ने देखा लोकसभा में, अपने परिवार के 5 सदस्यों को टिकट दिया, वाइफ को दिया, अपने शिवपाल यादव के बेटे को दिया, अपने 2
भाइयों को दिया जो उनके चचेरे चाचा के राम गोपाल यादव के बेटे हैं या धर्मेंद्र यादव हैं। तो ये सब भी हमने देखा है, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो परिवार में उनके लिए स्थिति उतनी सहज नहीं है और परिवार में ही ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गठबंधन में जो तनातनी है वो तो आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि मैं ही हूं। बावजूद इसके उनके गठबंधन की बड़ी सहयोगी कांग्रेस पार्टी अभी तक ये कहने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही हमारे गठबंधन के सीएम फेस होंगे। कांग्रेस की बैठक पटना में होने वाली है CWC की, और कहा जा रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। तो गठबंधन में भी चुनौतियां तेजस्वी यादव के लिए बनी हुई है और कांग्रेस 70 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि अगर लालू यादव चाहते तो बातचीत हो सकती थी, लेकिन लालू यादव फिलहाल बहुत ज़्यादा इस मूड में नहीं है कि वो कोई राजनीतिक दिलचस्पी ले। अब चलते हैं तीसरी बड़ी चुनौती, जनता वाली चुनौती। तेजस्वी यादव ने अभी हाल में ही रैली निकाली थी, अधिकार यात्रा निकाली थी और हमने देखा खूब भीड़ पहुंची थी। लेकिन वैशाली आते आते तेजस्वी यादव की सभा में गाली गलौज भी हो गया, मोदी को गाली दी गई। हालांकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि इसको एडिटेड किया गया, एडिटेड वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन भाजपा उस पर हमलावर है। और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो सभाओं में चीज़ें देखने को मिलती है वो वाकई में आरजेडी के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की सभाओं में एक अलग तरीके का तबका आता है, अलग तरीके का माहौल लगता है, महिलाओं की दूरी रहती है, जो तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो महिलाओं को भी उनको साथ लेकर चलना होगा, लेकिन उनकी सभाओं से महिलाएं नदारद रहती हैं। एक और चुनौती बड़ी बात यह है कि एजुकेशन की बात बार बार तेजस्वी यादव पर उठाई जाती है कि वो नवी फेल हैं। प्रशांत किशोर, भाजपा वाले भी अब कहने लगे हैं। तो तेजस्वी यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अब एजुकेशन में क्रांति लाने की कोशिश करेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारेंगे। और हमने देखा किस तरीके से वो बस की जो उनका रथ है, जो बस नुमा है, उस पर चढ़ के वो कलम फेंकते दिखाई दे रहे थे। अब उस पर एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। अब प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कलम का अपमान कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो व्यक्ति क्या जाने कि कलम का सम्मान क्या होता है। कलम फेंकने की चीज़ नहीं है, अगर उनको किसी को देना ही है तो वो उतर के सम्मान से उसको बांट सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो सरस्वती का अपमान है, और तेजस्वी यादव ने ये कभी सीखा ही नहीं है। तो एक अलग एंगल तेजस्वी यादव को अब यहाँ से परेशान करना शुरू कर चुका है। तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां तमाम है। परिवार का कितना साथ मिल रहा है, खास करके लालू यादव और राबड़ी देवी का, ये भी अपने आप में कई सवाल बने हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।